बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक पोइम पर बात करने जा रहे हैं जो है विल्फ्रेड ओवन की लिखी गई पोइम। एक वॉर पोइम है जिसका नाम है एंथम फॉर डूम यूथ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी पर बात करेंगे। एंथम फॉर डूम यूथ ये एक सोनेट है जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान लिखी गई थी 1940 से 1980s तक। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ये एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। बेसिकली जो सोनेट है वो लव पोइम्स के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन विल्फ्रेड ओवन ने पेट्रियार्कन सोनेट के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया और इसके इस्तेमाल से ही उन्होंने जंग की ब्रूटल रियलिटीज़ को दिखाया है। और एंथम फॉर डूम यूथ जो है ये एक वार पोइम है जो विल्फ्रेड ओवन ने लिखी थी वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। इस पोइम को लिखा था सितंबर 1970s के अंदर। और उन्होंने जब इसको फर्स्ट टाइम लिखा तो इस पोइम को उन्होंने अपने करीबी दोस्त जिनका नाम था, एक मोस्ट फेमस वो पोइट भी थे जिनका नाम था सिगफ्राइड सेशोन, उनकी मदद से इसको मुकम्मल किया, जो खुद भी एक एंटी वॉर पोइट थे, यानी जंग के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जंग हो, और ये पोइम जंग के हॉरर्स और नौजवान सोल्जर्स की बेकदरी मौत को दिखाती है। और फर्स्ट टाइम ये 1920s में विल्फ्रेड ओवन की वफात के बाद पब्लिश हुई। अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें तो इसके अंदर फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर का थीम आता है। इस पोइम में नौजवान फौजियों के मीनिंगलेस स्लॉटर को हाईलाइट करता है। डेथ एंड मॉर्निंग का थीम आता है। ये पोइम दिखाती है कि किस तरह से सोल्जर्स प्रॉपर राइट्स और रिस्पेक्ट से महरूम हो जाते हैं। डीह्यूमनाइजेशन का थीम आता है, मतलब सोल्जर्स के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उनसे छीन ली जाती है। लॉस ऑफ इनोसेंस यानी कि उनकी मासूमियत को छीन लिया जाता है। डूम यूथ जंग में जाने वाली जिंदगियों को हाईलाइट करता है, यानी मासूम जानों का लॉस। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल रिचुअल्स, और इस पोइम में दिखाया गया कि जंग की ब्रुटैलिटी के मैदान में पुरअमन जनाजे की रवायात से करती है, जंग में हलाक होने वालों के साथ सोसाइटी के रवैये पर सवाल उठाती है। तो अब हम पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या कहते हैं, पोइट विल्फ्रेड ओवन जो हैं वो कहते हैं कि व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दीज हु डाई एज कैटल, वो कौन सी घंटियां बजेंगी उनके लिए जो कैटल यानी जानवरों की तरह से मर जाते हैं। किन की बात की जा रही है, इसके अंदर सोल्जर्स की बात की जा रही है। विल्फ्रेड ओवन कहते हैं कि वो कौन सी घंटियां बजेंगी उनके लिए जो कैटल यानी जानवरों की तरह से मर जाते हैं। ओनली द मास्टर्स एंगर ऑफ द गन्स, सिर्फ बंदूकों का खौफनाक गुस्सा। ओनली द शटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल्स, सिर्फ बंदूकों की हिचकिचाती तेज गुड़गुड़ाहट, यानी बंदूकों की हिचकिचाती तेज आवाज़ें। कैन बैटर आउट देयर हैस्टी ओरिजेंस, उनकी उजलत में की गई दुआओं को दबा सकती हैं। नो मॉकरीज, नो फॉर देम, नो प्रेयर्स एंड नो बेल्स, अब उनके लिए कोई मॉकरीज, ना दुआएं, ना घंटियां। मतलब उनके लिए किन की बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही है कि उनके लिए कोई दुआएं नहीं है, कोई उनके लिए मॉकरीज नहीं है, और ना ही कोई घंटियां हैं। नॉर एनी वॉइस ऑफ मोरिंग सेव द कॉयर्स, ना कोई मातम की आवाज़ सिवाय कॉयर्स के। द श्रिल डिमेंटेड कॉयर्स ऑफ फिडलिंग शेल्स, चिल्लाती पागल कोलों की बैन करती हुई आवाज़ें। एंड बुगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स, और उदास इलाकों से उनके हैं बुगल बज रहे हैं। What कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल, उन सबको रुखसत करने के लिए कौन सी कैंडल्स जलाई जाएंगी। नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आइज, लड़कों के हाथों में नहीं बल्कि उनकी आंखों में। शेल शाइन द हॉली ग्लैमर्स ऑफ गुड बाइज, चमकेंगी अलविदाई जज्बात की मुकद्दस झलकियाँ। द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्रोज शेल बी देयर पर्ल, लड़कियों की पेशानियों की जर्दी उनका कफन बनेगी। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड, उनके फूल सब्र करने वाले जहनों की नरमी होगी। एंड ईच स्लो डस्क अ ड्राइंग टोन ऑफ ब्लाइंड्स, और हर धीरे धीरे ढलती शाम पर्दे गिरा देगी। इस पोइम के अंदर विल्फ्रेड ओवन ने
सोल्जर्स की भयानक मौत के बारे में बताया कि किस तरह से उनकी मौत होती है जिस वक़्त उनके पास कोई अपना नहीं होता और कोई भी उनका ख़्याल नहीं रखने वाला होता और आखिरी टाइम उनको अपने सीने से लगाने वाला कोई नहीं होता। एंथम फॉर डूमजूत जो है विल्फ्रेड ओवन की दिल हिला देने वाली एक वर्ल्ड वॉर 1 की पोएम है, जो इस पोएम में मुवाज़ना करता है कि उन जनाज़ों के साथ फ़ौजियों के जनाज़ों का, कि जिस तरह कोई आम मर जाता है तो उसको ताड़े मारकर, रोकर उसको मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा होता है। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स होता है उन फ़ौजियों के साथ जो जंग में मारे जाते हैं और सब लोग अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और किसी को उनकी कोई खबर नहीं होती। और उनके अपने साथी भी जो जंग में उनके साथ होते हैं वो भी उनकी मदद नहीं कर सकते। उनके जनाज़े की रवायती रस्मात अदा की जाती हैं, मगर दूसरी तरफ सोल्जर्स जो हैं, जो जंग में भयानक मौत मर जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। जहाँ चर्च की घंटियाँ और दुआएँ होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ बंदूकों का खौफनाक गुस्सा और बैन करती हुई गोलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और ये पोएम उन घरों पर महसूस होने वाले नुकसान और गम को हाईलाइट करती है, जहाँ लड़कों की आंखों में अलविदाई जज़्बात, मुक़द्दस झलकियाँ नज़र आती हैं और लड़कियों की पेशानियों की ज़र्दी कफ़न की अलामत नज़र आती है। इस पोएम के अंदर विल्फ्रेड ओवन ने जंग के हॉरर्स और शहीद होने वाले फ़ौजियों की एक अलमनाक मौत को हाईलाइट किया है और बताया कि किस तरह से वो लोग इतने बेबस होते हैं कि उनके पास कोई भी उनकी मदद करने को नहीं होता और ना ही उनका दुख करने के लिए। तो ये थी विल्फ्रेड ओवन की एक पोएम, जो कि वॉर पोएम थी, एंथम फॉर डूमजोत। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।